हुई थी आ माला पहनौली तहन हमरा माननीय मृदुला सिन्हा जी याद नहीं वो जतऽ कतऽ रहथिन आ केओ माला लग के जाए उनका हाथ में पकड़ा दे तो उनका बड़ तकलीफ कि माला तू लेला हन हमरा पहनावे के लेल तो पहनाबो हाथ में किया दै छ ई विवाहक मंच थोड़े तोरा चिंता होइ छ जतऽ बरमाला होइ छै ओकर मंच एगो अलग होइ छै ओतऽ भाव अलग होइ छै दुल्हा दुल्हन रहै छै लेकिन पिता पुत्री छी भाई बहिन छी पहनाबू जूली कनिक सशंकित छली लेकिन बाद में वो माला देलथिन हम बड़े सहर्ष स्वीकार केलहुँ अहाँके बहुत बहुत आशीर्वाद हमर भाषा अछि एहन जे भाषा में 13-14 टा पुस्तक संस्कृत में लिखबाक बाद अवहट में लिखबाक बाद विद्यापति जी जहन पदावली लिखै छथिन तहने ओ लोककंठ पर विराजमान होइ छै तो मातृभाषा के ई प्रभाव है। हिंदी के विद्यार्थी छी मैथिली मातृभाषा छी बजब हम आगू हिंदिये में लेकिन चूंकि आज मातृभाषा दिवस है और अपने सब जनै छी जेना माननीय शुक्ल जी कहला अखन कि भाषा के की प्रभाव है भाषा के कारण आंदोलन भ सकै छै एगो देश बन जा सकै छै अलग से ई बांग्लादेश ओकर हमरा सबक लेल उदाहरण अछि और अखन विश्व हिंदी सम्मेलन के बाद ओतऽ तऽ नहीं लेकिन एगो संगोष्ठी छलै ऑनलाइन ओहिमे ई बात उठलै कि कश्मीरक भाषा जे छै जम्मू कश्मीर के उर्दू नहीं छै ओतऽ डोगरी छै सिंधी छै पहाड़ी छै लेकिन ओतुका राजभाषा जे बनि गेलै हन वो उर्दू बनि गेलै हन संभव छै फिर एगो भाषा आंदोलन होय कि हमर जे स्थानीय भाषा छी ओकर अहाँ राजभाषा बनाबू ओकरा राजभाषा बनाबू हम उर्दू स्वीकार नहीं करब ई संभव छै। तो मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य पर अहाँ सबके बहुत बहुत बधाई शुभकामना आ एकटा निवेदन कि कतौ अपने के भाषा के प्रति हीन भावना नहीं लए मन हम सब पटना में पढ़े छलियै जहन गाँव जाइ छलियै एकटा वाक्य हिंदी में बाजि दै छलियै तो कहै छलै ग्रामीण सब बड़ पैघ लोग कि देखो ई अंग्रेजी में बाजै छै गामक लेल हिंदी भाषा अंग्रेजी छै तो अपना गांव में जहन जाओ अपना लोग के बीच रहू तो अपन भाषा बाजू। एक बेर बहुत पहले हम 1999 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन छल तिरुपति में हमें जाके सौभाग्य भेटल ओहिठाम हम गेल छली विद्यार्थी काल छल लेकिन सौभाग्य छल कि हम बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के स्थायी समिति के सदस्य महाकवि पंडित रामदयाल पांडे जी हमें बना देने छथि उनका आशीर्वाद स्नेह तो हम जहन ओतऽ गेलहुँ ओहि समय में लालू जी के सरकार छलै बिहार में एक बस में सफर करै छलहुँ तो पत्रकार एगो मध्य प्रदेश के भेटला वो प्रश्न करैत हमरा से कि लालू जी आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हमने जी हाँ है बहुत अच्छे नेता है नहीं क्या अच्छे नेता रहेंगे तो कैसी भाषा बोलते हैं कैसी भाषा बोलते हैं तो नहीं वो क्या गवारों जैसी भाषा बोलते हैं हमने कहा नहीं वो लोगों की भाषा बोलते हैं वो अपने लोगों की भाषा बोलते हैं जो मंच पर होते हैं जिनको वो संबोधित कर रहे होते हैं उनकी भाषा बोलते हैं। अब हमारा केनाहु छला तो राज्य के मुख्यमंत्री छला हम राज्य के बासिंदा छली अब भाषा तो सही है भाषा तो लोगों के लिए बदल जाए छली लोग के प्रभावित करेंगे उनका भाषा में बजे छलखिन लालू जी तो हम कहलिए नहीं लालू जी बहुत नीक मुख्यमंत्री छै जेना तरह हमर मन में बहुत नीक मुख्यमंत्री छै आ जे भाषा बजै छथिन ओ लोकक भाषा बजै छथिन तो हम अपन राज्य के प्रतिनिधि छै हम केहन मुख्यमंत्री छै केहन भाषा बजै छै वो हमरा सामने प्रश्न नहीं छल हमरा सामने प्रश्न छल कि हम ओहि राज्यक प्रतिनिधि छी जे दोसर राज्यक व्यक्ति हमरा पूछला
कि अहाँ के मुख्यमंत्री केहन भाषा बजै छथि। एहि सभक अनुभव से गुजरल छी विद्यार्थी जीवन से। अखन तक मौलिकता के प्रश्न उठल अछि आ शिखा जी बहुत नीक प्रस्तुति देलथि। लब्बो लबाब ओतने अछि जे अपन मातृभाषा में अपन भाषा में लिखब तो मौलिकता बरकरार रहत। मनुष्य जगत के सामान्य व्यवहार, चिंतन, मनन, भावन के सूक्ष्म स्थूल सभी अभिव्यक्तियां शब्द के अर्थ भावन से चरितार्थ होती है और शब्द और अर्थ में कोई भिन्नता नहीं है। गिरा अर्थ जल विचि सम कहियत भिन्न न भिन्न। और प्रारंभ में यह पंक्तियां कहकर मैं निवेदन भी करना चाहता था कि बंदो सीता राम पद जिन्नहि परम प्रिय प्रवीण। तो उन सीता राम पद की वंदना करते हुए आपके बीच उपस्थित हूं। भाषा संस्कार देती है, भाषा संस्कृति की संवाहिका है, भाषा आपके मनोराज्य का संप्रेषण का आधार है। ऋग्वेद में भाषा को नदी कहा गया है। नदी भी धाराशील रहती है और भाषा भी प्रवहमान रहती है। नदी जैसे दो तटों को पार कराते हुए आपको उत्तीर्ण कराती है, उसी तरह भाषा भी आपको जीवन के पथ में उत्तीर्णता प्रदान करती है। इसलिए भाषा और नदी दोनों ही समानांतर चलती है, कहीं ठहराव नहीं, परिवर्तनशीलता है उसमें। और हमारे यहाँ तो शब्द को ब्रह्म तक कहा गया है, जिस वर्ण अक्षर 49 अक्षर है, 49 पवन है, 49 दिशाएं हैं। और कहा गया कि ये जो 49 वर्ण हैं ये इस ब्रह्मांड में पूर्व से विद्यमान थे। ऋषियों ने वर्षों की खोज के बाद हमें यह वर्ण दिए और हम शिक्षित से जोड़कर उसे देखते हैं। तो वर्ण अक्षर से बने शब्द को ब्रह्म कहा गया है। आचार्य भर्तृहरि ने कहा है, अनादि निधन शब्द तत्व यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यदा। कि वाणी जब पश्यंती हो जाती है तो ब्रह्म का रूप धारण कर लेती है। यह जगत की प्रक्रिया आना जाना लगा रहता है। शब्द और अर्थ की अपनी अभिन्नता है और इसीलिए शब्द भी ब्रह्म में बदल जाता है। आचार्य निशांत केतु कहते हैं कि भाषा मानव वंश की विवेक्षा एवं परस्पर संवाद संप्रेषणशीलता की अभिलाषा का उत्तर परिणाम है। आपके भीतर संवाद चलता रहता है। एक बार कभी ओशो रजनीश को सुन रहे थे तो कहते हैं आप मन के अंदर भी बातें कर रहे होते हैं, कभी आप चुप नहीं रहते, आप स्वयं से संवाद कर रहे होते हैं। तो हमारे ग्रंथों में चाहे वो ऋग्वेद का उर्वशी संवाद हो या महाभारत का युधिष्ठिर यक्ष संवाद हो या आधुनिक काल में कामायनी का प्रसंग हो, संवाद के बिना कहीं पूर्णता नहीं है। और संवाद ही हमें भाषा की ओर ले जाती है। संप्रेषणीयता का प्रश्न तो है ही, संदर्भ तो है ही कि हम एक दूसरे से संप्रेषणशीलता के परिप्रेक्ष्य में भाषा और शब्द का सहारा लेते हैं, लेकिन उससे भी अधिक भाषा हमारे विचार, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति की संवाहिका होती है।
मैं एक बार रेल यात्रा से आ रहा था। श्रीमती जी का दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में विद्यावारिधि PhD की उपाधि हुई थी और जो शोधोपाधि उत्सव होता है उसके बाद तिरुपति होते हुए आना हो रहा था। तो रेल यात्रा के दौरान महाराष्ट्र की एक महिला को मैंने कहते हुए सुना, बड़ी तीव्र स्वरों में बोल रही थी अपने बच्चे को, थमते थमते थमते। मेरा कान गया, तो बच्चा धमा चौकड़ी कर रहा था तो वो रुकने के लिए कह रही थी। मेरा ध्यान गया, थमते थमते कुछ बोल रही है। मैंने उनको रोका, पूछा कि आपने किस शब्द का प्रयोग किया है? थमते शब्द का प्रयोग किया, आपने थमना शब्द का प्रयोग किया। मैंने कहा हाँ थमना। मैंने इसको कहा रुक जाओ, ऐसी धमा चौकड़ी क्यों कर रहे? तो थमना हमारी हिंदी में है, थमना हमारी मैथिली में है। मैंने मैथिली से उसे जोड़ कर देखा, थम जाना, रुक जाना। मराठी में, मराठी भाषी अपनी भाषा के प्रति, बंगला भाषी अपनी भाषा के प्रति, गुजराती भाषी अपनी भाषा के प्रति अधिक जागरूक। वहां कम से कम 10वीं तक की पढ़ाई निश्चित ही अपनी अपनी भाषाओं में होती है। हम बंगला के लिए तो जानते हैं कि वहाँ हर रिक्शा चालक तक अखबार खरीदते हैं। विवेक जी वहां से रहकर आए हैं, हमने सुना हुआ है कि एक रिक्शा चालक भी जरूर अखबार खरीदता है। तो भाषा के प्रति जो समाज जितना चैतन्य रहेगा उसकी भाषा उतनी सुरक्षित रहेगी। अभी कहा जाता है कि लेप्चा समुदाय है, बहुत कम संख्या है, लेकिन अपनी भाषा के संरक्षण के लिए वह बहुत ज्यादा जागरूक समाज है और अपनी भाषा को संरक्षित सुरक्षित कर रहे हैं। आदिवासी समाज के लोग तकनीक के माध्यम से अपनी भाषाओं के संरक्षण के लिए तत्पर हो रहे हैं। इसलिए आज तकनीक का जो एक युग है हमारे सम्मुख, उसके माध्यम से हम भाषा को बचा सकते हैं, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यकता है आपको व्यवहार में रखनी। पीढ़ी दर पीढ़ी उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, यह आवश्यक है। हम जब गांव से कटकर शहरों की ओर आ जाते हैं तो हम अपने मूल से कट जाते हैं, और मूल से कटने में अपनी संस्कृति, अपने आचरण, जो सांस्कृतिक आचरण है, व्यवहार है, भाषा है, उससे कट जाते हैं। उसे सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। जिस भाषा में मनुष्य का जो परिचय दिया जाता है व्यक्तित्व का, तो उन्होंने यह कर लिया, वह कर लिया, उनकी उपलब्धियों के अनेक सूत्र गिनाए जाते हैं, लेकिन भाषा की बात नहीं की जाती है। भाषा भी हमारी एक उपलब्धि। हम जब लगभग 4 वर्ष के हो जाते हैं तो हमारा शब्दकोश समृद्ध हो जाता है। हम जिस परिवेश में, जिस प्रांगण में, जिस भाषा में हम जीते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, अपने माता पिता से सुने हुए शब्दों के माध्यम से हमारा शब्दकोश लगभग समृद्ध हो जाता है। 4-5 वर्ष की उम्र में हम सामान्य व्यवहार के सारे शब्द बोलने लग जाते हैं। और जब हम भाषा से समृद्ध होते हैं तब हम समुदाय का अंग हो पाते हैं। जब हमारी संवादशीलता बनती है, जब हम संप्रेषणशील हो जाते हैं, तब हम समाज का अंग होते हैं। उस भाषा का हमारे व्यक्तित्व से जोड़कर प्रायः नहीं देखा जाता। उस भाषा को यह आवश्यक है कि हम अपनी उस भाषा को जोड़कर अपने व्यक्तित्व से देखें, और यह समाज का भी दायित्व है कि हमारी भाषा को हमसे विच्छिन्न न करे, हमसे अलग न करे। इसीलिए यह व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक स्तर पर फिर नहीं हो पाएगा। हमारा यह सामान्य व्यवहार बनता है कि हम भाषा के संरक्षण के लिए, उसके विस्तार के लिए उद्योग करें। मैं एक सामान्य सा विद्यार्थी, हिंदी भाषा का जिज्ञासु, भाषा के साथ जीना पसंद करता हूं। और जब अभी बाबू, मैं सबसे पहले तो इस मंच से, चूंकि प्रथम वक्ता के रूप में आया हूं, तो भोजपुरी को संविधान में स्वीकृत करने की भाषा का जो प्रस्ताव है उसका समर्थन करता हूं, और इस नाते भी कि मैं मैथिली का हूं, मैथिली संविधान स्वीकृत भाषा है। बाबू रघुवीर नारायण
कि बटोहिया का गायन किया गया यहाँ, निश्चय ही बहुत ही उत्कृष्ट प्रस्तुति हुई और बाबू रघुवीर नारायण से जुड़ने का मेरा विशेष